इन 5 लोगों के साथ भूलकर भी कहीं ना जाएं। एक ऊंट और सियार की कहानी। जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि कहानी को ध्यान से सुनना। किसी गांव के निकट एक ऊंट और एक सियार रहते थे। वे रहते तो साथ साथ थे, पर वे एक दूसरे से गहरी नफरत करते थे। वे केवल एक पड़ोसी की तरह साथ साथ रहते थे। उस गांव से थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। नदी के उस ओर किसानों ने खरबूजे की खेती उगाई थी। खेतों में जब खरबूजे पक गए तो हवा के बहाव के साथ खरबूजों की सुगंध नदी के इस पार भी आती थी। उस सुगंध को सूंघकर सियार के मुंह में पानी आ जाता। वो खरबूजों को खाना तो चाहता था, पर नदी की वजह से नदी के उस पार नहीं जा पाता था, क्योंकि नदी बहुत गहरी थी और नदी को पार करना सियार के बस से बाहर था। उसने खरबूजे खाने की एक योजना बनाई। कहते हैं, स्वार्थी लोग शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं, भले ही बाद में उन्हें कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। उसने सोचा कि क्यों ना मैं नदी पार करने के लिए ऊंट का सहारा लूं। खरबूजों का लोभ देकर मैं उसे अपने साथ चलने को राजी कर लूं और उसी की पीठ पर बैठकर मैं भी नदी पार कर जाऊंगा। यही सोचकर वो धूर्त सियार ऊंट के पास पहुंचा और मीठी मीठी बातें करता हुआ बोला, हे ऊंट भाई, यदि बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। ऊंट ने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। तब सियार कहता है, हे ऊंट भाई, मैंने नदी के उस पार बहुत सुंदर मीठे मीठे खरबूजों की बात सुनी है। यदि तुम चाहो तो हमें मीठे खरबूजे खाने को मिल सकते हैं। ऊंट ने कहा, वो कैसे। तब सियार कहता है, हे भाई, तुम तो जानते ही हो मैं छोटा सा प्राणी हूं, नदी पार नहीं कर सकता, क्योंकि नदी बहुत गहरी है। यदि तुम अपनी पीठ पर मुझे बैठाकर नदी को उस पार ले चलो तो मैं तुम्हें खूब सारे मीठे मीठे खरबूजे खिलाऊंगा। बेचारा भोला भाला ऊंट उस सियार की बातों में आ गया। उसने नदी के उस पार जाने की हामी भर दी। अब तो दोनों ने फैसला किया कि आज आधी रात के समय हम नदी पार जाकर उन खरबूजों को खाएंगे। मित्रों, ऐसा निश्चय करके वे दोनों आधी रात के समय नदी किनारे पहुंच गए। सियार ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और ऊंट ने उसे नदी पार करा दी। इसके बाद वे दोनों किसान के खेत में भी पहुंच गए। उस समय किसान गहरी नींद में सो रहा था। उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, देखो भाई, जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन मुंह से आवाज मत करना, नहीं तो किसान जाग जाएगा। यदि किसान जाग गया तो खरबूजों के साथ साथ किसान के डंडे भी खूब खाने को मिलेंगे। प्रिय बंधुओं, अब तो योजना बनाकर दोनों खरबूजे खाने में लग गए। सियार तो छोटे पेट वाला था, इसलिए उसका पेट जल्दी भर गया, लेकिन ऊंट अभी खाने में ही लगा था। तो सियार ने सोचा कि मेरा तो काम हो गया, क्यों ना ऊंट के साथ कुछ हंसी दिल्लगी की जाए। दूसरी बात ये, मुझसे दिन रात जलता रहता है, ऊपर से इसे अपने बड़ा होने का बड़ा घमंड है। मैं छोटा प्राणी हूं, इसलिए ऊंट से दबकर रहना पड़ता है। ऊंट मुझे जब कभी उल्टी सीधी सुनाता रहता है, मैं इसे पीट तो नहीं सकता, क्यों ना आज इसे किसान के हाथों पिटवा दूं। यही सोचकर उसने ऊंट से कहा, हे ऊंट भाई, अब मेरा मन गाना गाने को कर रहा है, तुम आराम से खरबूजे खाओ, तब तक मैं यहां बैठा बैठा हुआ हुआ करूंगा। तब ऊंट कहता है, अरे भाई सियार, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी अपना पेट भर लूं, उसके बाद तुम गा लेना। ऊंट ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहां मानने वाला था। वो तो इसी मौके की तलाश में था कि ऊंट को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उससे बदला लिया जाए। सियार अपनी नीचता से बाज नहीं आया। वो उसी समय जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। सियार की आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया। उसने लाठी उठाई और खेत में पहुंचा। खेत में जाकर उसने देखा कि एक ऊंट खरबूजे खाए जा रहा है। ऊंट को देखकर किसान का खून खौल उठा। उसने लाठी उठाई और ऊंट पर लाठियों की बरसात कर दी। ऊंट को पिटता देख सियार तो भागकर एक झाड़ी में छिप गया, लेकिन बेचारा ऊंट किसान के गुस्से का शिकार बन गया। किसान ने अपनी फसल की सारी गुस्सा उस ऊंट पर निकाल ली,
लाठी मार मार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बेचारे ऊंट ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि खरबूजे खाने की ऐसी सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे तैसे नदी की ओर भागकर उसने अपनी जान बचाई। बेचारा ऊंट सियार की इस दुष्टता पर मन ही मन कोस रहा था। सोचने लगा, मैंने पहली गलती तो उस सियार की बात मानकर उसके साथ यहां आकर कर दी। कहते हैं दुष्ट, लालची, मतलबी, धूर्त और पहले के शत्रु पर विश्वास करके उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग कब मुसीबत में फंस जाएं कोई नहीं पता। लालची को यदि कहीं लालच दिख गया तो वो आपको धोखा दे सकता है। मतलबी व्यक्ति जहां भी जाएगा सिर्फ अपने स्वार्थ की बात सोचेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने साथियों को विपत्ति में ही क्यों ना डालना पड़े। धूर्त लोग कभी किसी पर दया नहीं दिखाते और पुराने शत्रु अपने पुराने बैर को याद करके कभी भी अपना बैर भुनाने के लिए आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। दुष्ट तो वे सभी होते हैं जो धोखेबाज, मक्कार, एहसान फरामोश, निंदा करने वाले और चुगलखोर होते हैं। ऐसे लोग समय आने पर अपने दांव से नहीं चूकते। ऊंट उस दुष्ट सियार की करतूत पर बहुत कुपित था। उसने सियार को मजा चखाने की ठान ली। जब वो नदी पर पहुंचा तो वहां सियार पहले से ऊंट के आने का इंतजार कर रहा था। सियार को देखकर ऊंट की आंखों में खून उतर आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाया। ऊंट की पीठ को घायल और रक्त से सना हुआ देखकर सियार चापलूसी करने लगा। कहने लगा, ऊंट भाई, मुझे क्षमा करना। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे गाने से वो किसान इतना भड़क जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है। मित्रों, ऊंट जैसे ही नदी में घुसा तो सियार झट से ऊंट की पीठ पर चढ़ गया। ऊंट कुछ नहीं बोला। उसने मन ही मन सियार की दुष्टता का बदला लेने के लिए उसने मन ही मन ठान लिया था कि आज मैं सियार से बदला लूंगा। वो चुपचाप नदी में तैरता हुआ गया और जब नदी के बीचों बीच पहुंचा तो कहने लगा, हे सियार भाई, तुम मेरी पीठ को कस के पकड़ लो। अब तो मुझे इस नदी में लौटने की इच्छा हो रही है। ऊंट की बात सुनकर सियार का मुंह खुला की खुला रह गया। वो गिड़गिड़ाने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ऊंट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उस समय मैंने मूर्खतावश इस परेशानी के बारे में नहीं सोचा था। जो लोग विपत्ति के बारे में पहले से सोचकर कार्य नहीं करते, वे बाद में नदी के बीच ऊंट की पीठ पर बैठे सियार की तरह पछताते हैं। अक्सर लोग कभी कभी मूर्खतावश, कभी क्रोध में, कभी लालच में, कभी शत्रुतावश कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बाद में उन्हीं के लिए संकट बन जाता है। कहते हैं हमें प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसके दूर तक के अच्छे बुरे परिणाम को सोच लेना चाहिए। जो लोग विपत्ति को पहले ही सोच लेते हैं उनके जीवन में रोने का, पछताने का अवसर नहीं आता। प्रिय बंधु, सियार बार बार विनती करता हुआ बोला, हे ऊंट भाई, मैं मूर्ख ठहरा। मुझे इतना ज्ञान ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कौन अपना है और कौन पराया है। मेरी गलती को एक बार क्षमा कर दो और मुझे नदी के उस पार छोड़ दो। उसके बाद में तुम नदी में लौटते रहना। ऊंट ने कहा, भैया, कौन किसकी परवाह करता है। मेरे कहने पर आपकी हुआस नहीं रुक सकी तो तेरे कहने से मेरी लुटास कैसे रुक सकती है। अब तो सियार के पास कोई विकल्प नहीं था सिवा डूब मरने के अलावा। इतना कहकर ऊंट नदी में लौटने लगा। ऊंट की लोटम पोट में सियार की राम नाम सत्य हो गई। वो नदी में डूबकर मर गया। जैसी करनी वैसी भरनी। यदि तुम किसी के साथ धोखा करोगे तो कोई और तुम्हारे साथ धोखा करेगा। तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे तो कोई और भी तुम्हारे लिए बुरा सोच सकता है। ये तो बदला है, देना तो पड़ता ही है। यहां एक एक कर्म का हिसाब होता है। इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार एक ज्ञानवर्धक नई चर्चा के साथ। अगली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।